हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन के विषय में। स्वर क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है? तो व्यंजन और जो स्वर होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मीन्स अगर व्यंजन हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो स्वर की जरूरत है। बिना स्वर के व्यंजन कंप्लीट कभी नहीं होगा। एक कंप्लीट सेंटेंस में अगर स्वर का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो इन सभी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अब आज से जो टॉपिक है हमारा स्वरों की मात्राएं। अब आपको स्वरों की मात्राओं के विषय में पढ़ना है, जानना है, समझना है कि स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। स्वरों की मात्राओं में सबसे पहले मैं आपको हेडिंग दिखा दूं, स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस स्वर और शब्द। ठीक है, कितनी हेडिंग हो गई? 1 2 3 4 एंड 5 हो गई। अब आपको स्वर पता है, नीचे जो दिया गया है वो स्वर है। स्वर क्या है? अ, आ, ई, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ओके, अह नहीं है, क्योंकि अगर अम और अह को काउंट करेंगे तो 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हमने फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें कितना स्वर बताया था? 13। लेकिन अम और अह को कट करेंगे, निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ओके, समझ में आया? तो हमें 11 मान के चलना है। तो फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 स्वर हो गए। ठीक है, टोटल 11 स्वर है जो आपको दिमाग में रखना है कि स्वर टोटल 11 है अगर अम और अह को काउंट नहीं करेंगे तो। ओके, अम और जो अह है वो स्वर के साथ साथ नहीं चलते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग स्वर में नहीं आएगी। अब है आपका नेक्स्ट हेडिंग, मात्रा। कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब अ के साथ कोई मात्रा नहीं है। क्यों मात्रा नहीं है? क्योंकि जो वर्ड है ये सभी व्यंजन के साथ ऐड हो जाता है। जैसे कि क, तो क प्लस अ, क। बोलते समय हमारा जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे निकलता है? क अ निकल रहा है। यू जस्ट ट्राई, आप खुद बोलिए और खुद रियलाइज करिए कि क के साथ अ निकल रहा है या नहीं। तो इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं है। देन आफ्टर आ, तो अब ये हम कैसे बोलेंगे? आम। ठीक है, उसके बाद अनार, ठीक है, तो आम के साथ अ बड़ा आ की मात्रा, अनार लिखेंगे ओके। ई, तो ई के साथ ये छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। फिर ये है ऋषि, जो यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, सी जैसे टाइप ऑफ सी, उस तरह से ये क्या कहा जाएगा? ऋषि। जैसे कृषि लिखेंगे तो ये नीचे क के नीचे ऐसे छोटा सा ही आएगा, तो ये क्या हो गया? ऋषि। ए, छोटा ए की मात्रा, ए, बड़ा ए की मात्रा, ओ, छोटा ओ की मात्रा, औ, बड़ा औ की मात्रा। ठीक है किड्स, अगर ये दो चीजें आप अगर समझ लेते हैं तो आपको हिंदी में कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो स्वर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन तो आता है, लेकिन व्यंजन में स्वर कहाँ पर, कौन सी जगह, कौन सी मात्रा आएगी, वो आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर। अब व्यंजन प्लस स्वर क्या होता है, चलिए देखते हैं। क प्लस अ इज इक्वल टू क प्लस अ इज इक्वल टू क। तो कैसे बोलेंगे? क इज इक्वल टू क। इट मीन्स कि जब हम क बोलेंगे तो उसके साथ उसका राइमिंग कैसे आएगा? क, और आ रहा है ना, क। ओके, अब ये क प्लस आ इज इक्वल टू का। अब ये का में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मात्रा लगा दी, बड़ी आ की मात्रा। कौन सी लगाई हमने? ये वाली मात्रा का में आ गई। तो ये किसकी मात्रा है? बड़ी आ की मात्रा, ओके, अंडरस्टूड? तो क्या हो गया? का। उसको बड़ा से कैसे बोलेंगे? का। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, क प्लस ई इज इक्वल टू की। अब की में ये देखो, ये मात्रा है तो ये छोटी ई की मात्रा। ओके, हमने किसकी मात्रा लगा दी? छोटी ई की मात्रा। अब इसको कैसे बोलेंगे? की। इसको धीरे से बोलेंगे की। और जो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ये वाली,
क प्लस ई, की। इसको हम प्रेस करके बोलेंगे, दबा करके। इसका उच्चारण कैसे होगा? लंबा जाएगा, की। ओके, किताब, क्योंकि। अब है उ, छोटा उ की मात्रा, तो क प्लस उ इज इक्वल टू कु। अब देखिए क के नीचे छोटा उ की मात्रा आ गई, कु। ओके, उसके बाद है बड़ा उ की मात्रा, तो बड़ा उ की मात्रा क प्लस उ इज इक्वल टू कु। इसका भी उच्चारण कैसे जाएगा? लंबा, कु। ओके, अब है आपका ऋषि, तो ऋषि का सिंबल ये रहा, ये वाली मात्रा, तो कैसे लिखेंगे? क प्लस ऋषि इज इक्वल टू क्री, क्री। अब अगर यहाँ पे मैं श लिखूं और छोटी की मात्रा लगाऊं तो हो जाएगा कृषि, तो क्या लिखा है मैंने? क्री। फिर है क प्लस ए इज इक्वल टू कै, तो क पर ए की मात्रा कौन सी? ये वाली छोटी ए की मात्रा, ए की मात्रा ये हो गया। फिर क प्लस ए इज इक्वल टू कै, तो कै देखो ये वाला बड़ा ए की मात्रा, ये आ गया कै। क प्लस ओ इज इक्वल टू को, ठीक है, तो ये कौन सी मात्रा आएगी? ये वाली, को। क लिखेंगे, उसके साइड में स्टैंडिंग लाइन करके ये ऊपर वाली मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? को। ओके, ये हो गया। क प्लस औ इज इक्वल टू कौ, तो कौआ लिखते हैं ना, कौआ तो बड़ा ओ की मात्रा आती है। औरत, औरत में भी बड़ा ओ की मात्रा आती है, ये रहा औ, ये है इसका मात्रा स्वर। उसके बाद क प्लस औ इज इक्वल टू कौ। ओके, अब हमारा शब्द, अब इन मात्रा और व्यंजन प्लस स्वर से जो मिल के शब्द बना है वो ये रहे, ठीक है। शब्द बन गए, कैसे बने चलिए देखते हैं। कमल, कमल, क्यों? कमल में कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई मात्रा नहीं, मतलब अ है, कोई मात्रा नहीं। क प्लस अ इज इक्वल टू क, उसका वही रहेगा, उच्चारण में डिफरेंट आएगा। ओके, तो क्या हो गया? कमल। फिर है कार, किला, कील, कुसुम। नीचे मात्रा आप देखते जाइए, क पर छोटी उ की मात्रा, स पर छोटी उ की मात्रा, म, कुसुम। कूल, क पर देखो नीचे बड़ी उ की मात्रा, तो कैसे आएगा? कूल। कृपा, ऋषि वाला, कृपा। केला, कैलाश, कोमल, कौन। ओके, शब्द कंप्लीट हो गया, व्यंजन प्लस स्वर कंप्लीट हो गया, कोई मात्रा नहीं, ये भी हमारा हो गया, और स्वर कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ में, बाकी सब में मात्रा आएगी। ओके, तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, मैं आपको एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है जो आपको समझा देना चाहती हूँ, वो है ऊ। ऊ को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि कैसे आपको ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे कि मैंने लिखा र प्लस ऊ इज इक्वल टू रू, ठीक है। विशेष ऊ और ऊ की मात्रा जब र के साथ लगती है तो उसके ऊपर या नीचे नहीं बल्कि सदा उसके साथ लगती है, ठीक है। मतलब ना तो ऊपर ऊ की मात्रा ना ऊपर आएगी ना नीचे आएगी। जैसे कि र लिखा तो र के साथ में टच होकर के आएगी। कैसे लिखेंगे? जैसे कि र प्लस ऊ इज इक्वल टू रू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रुपया। देखो मात्रा आ गई ये साथ में, रुपया, ठीक है। ये हमने क्या लिखा? रुपया। र पर ये ऊ की मात्रा आ गई, प और यहाँ पर किसकी मात्रा आ गई? बड़ा आ की मात्रा आ गई, तो क्या बन गया? रुपया। ओके, फिर दूसरा है र प्लस ऊ इज इक्वल टू रू, ठीक है। अब मात्रा में क्या डिफरेंट है यहाँ देखिए, ये जो मात्रा है इसको ऐसे लगाना है और ये जो मात्रा है इसको ऐसे लगाना है। ओके, समझ में आया? अब ये क्या हो जाएगा? रूप, रू, क्योंकि हमने अभी क्या समझा कि जो ऊ की मात्रा है वो र के साथ में आएगा। ये देखिए रूप, रुपया, क्लियर। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा को आपको अलग से समझा दिया मैंने, ताकि आपको इन सभी चीजों में कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। और आपको मेरा ये एक्सप्लेन करने का एक ही मोटो है कि आपको स्वर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और स्वर को कौन सी जगह इस्तेमाल करते हैं, व्यंजन के साथ कब लगाया जाता है, क्योंकि बिना स्वर के कोई व्यंजन कभी कंप्लीट हो सकता नहीं है। अंडरस्टूड किड्स? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या है, मात्रा क्या है, व्यंजन और स्वर, इन सभी चीजों को मिलकर के एक शब्द कंप्लीट हुआ है। क्लियर? प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, ये रहा चिन्ह, जिसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, स्वर को व्यंजन के साथ ऐड कर दिया, प्लस मीन्स जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ा, स्वर के साथ। स्वर के साथ किसको जोड़ा, व्यंजन को। उसके बाद अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क्लियर? फिर सभी व्यंजनों में अ स्वर मिल जाता है। सभी व्यंजनों में क्या होता है, अ जो स्वर होता है वो अ सभी व्यंजन में मिल जाता है। क्लियर? तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। डियर किड्स, ये सारा एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको वीडियो ध्यान से पढ़ना है, समझना है। समझ करके एक हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए, उसके चैप्टर से रीड करिए, उसको यूटिलाइज करिए कि कौन सी मात्रा का क्या मीनिंग होता है, किसके साथ ऐड हुआ है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में समझ में आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। एक और चीज़, ये जो भी मैंने लिखवाया है आपको ग्रामर की CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।